आज हम सूरदास के अगले पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है, काहू के कुल तपन विचारत अविगत की गति कही न बरती है। व्याध अजामिल तारत कौन जाति अरुपाति विदुर की ताहि कै पग धारत। भोजन करत मागी घर उनकै राज मान मद तारत। ऐसे जन्म कर्म के ओछे ओछिन हूँ व्यवहारत। यह स्वभाव सुर के प्रभु को भक्त बछल प्रण पारत। तो इसका भाव हो जाएगा, भगवान भक्तों का उद्धार करने में किसी के कुल की ओर ध्यान नहीं देते। उन अविज्ञ की लीला कही नहीं जाती, अकथनीय है। वे व्याध और अजामिल जैसे अधम पापियों को भी तारते हैं। विदुर की जाति तथा श्रेणी कौन बड़ी ऊंची थी, किंतु उनके यहाँ भगवान पधारे। उनके घर उन्होंने मांगकर भोजन किया और दुर्योधन के राजमद पूर्ण सम्मान को अस्वीकार किया। इस प्रकार जो जन्म तथा कर्म से हीन है, उन छोटे ओछनी के साथ ही वे संबंध रखते हैं। सुर के प्रभु का यही स्वभाव है। इस प्रकार वे अपनी भक्त वत्सलता के दृढ़ निश्चय का पालन करते हैं। तो अगला है, शरण गए को न उबारियो। जब जब भी परी संतति कौ चक्र सुदर्शन तहाँ संभारियो। भयो प्रसाद जु अम्बरीश कौ दुर्वासा कौ क्रोध नियार्यो। ग्वालन हेत रधद्यो गोवर्धन प्रकट इंद्र कौ बर गर्भ प्रहार्यो। कृपा करी प्रहलाद भक्त पर खम्भ फारी हीर नाकुश मार्यो। नरहरि रूप धर्यो करुणा कर छिनक माही उन नखनि बिदार्यो। ग्राह ग्रसत गज कौ जल बूढ़त नाम लेत बाक्यो दुख ढार्यो। सुर श्याम बिनु को और करे को रंग भूमि में कंस पछार्यो। तो इसका भाव हो जाएगा, भगवान ने अपनी शरण में आए हुए किसका उद्धार नहीं किया। जब जब संतों भक्तों पर विपत्ति पड़ी, भगवान ने तत्क्षण सुदर्शन चक्र संभाला। भगवान अम्बरीश पर प्रसन्न हुए तथा दुर्वासा के क्रोध का निवारण किया। ग्वालों के हित के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया तथा प्रकट रूप से निसंकोच इंद्र के गर्भ को नष्ट किया। भक्त प्रहलाद पर कृपा करते हुए भगवान ने खंभे को क्षण मात्र में ही उसके हृदय को नखों से विदीर्ण कर डाला। ग्राह द्वारा ग्रस्त गजराज के भगवान का नाम लेते ही भगवान ने उसके कष्टों का निवारण किया। उन्होंने रंगभूमि समारोह के स्थान में कंस को मार डाला। सुर के श्याम के बिना ऐसे कार्य और कौन कर सकता है। तो अगला है, श्याम गरीबनी हूँ के ग्राहक दीनानाथ हमारे ठाकुर साचे प्रीति निवाहक। कहा विदुर की जाति पाति कुल प्रेम प्रीति के लाहक। कहा पांडव के घर ठकुराई अर्जुन के रथ वाहक। कहा सुदामा के धन हो तव सत्य प्रीति के चाहक। सूरदास सठ तातय हरि भजी आरत के दुख दाहक। तो इसका भाव हो जाएगा, श्याम श्री कृष्ण निर्धनों के ही चाहने वाले हैं। हमारे प्रभु दीनहीनों के स्वामी तथा सच्चे प्रेम का निर्वाह करने वाले हैं। विदुर की जाति श्रेणी तथा कुल की गिनती की थी, किंतु भगवान ने उन्हें ग्रहण किया, क्योंकि वे प्रेम तथा भक्ति को ही ग्रहण करने वाले हैं।
पांडवों के पास स्वामित्व कहाँ था, किंतु वे अर्जुन के रथ के सारथी बने। सुदामा के पास धन कहाँ था, किंतु वे अर्जुन के रथ के सारथी बने। सुदामा के पास धन कहाँ था जिससे वे भगवान में मित्रता स्थापित कर पाते, किंतु भगवान तो सच्चे प्रेम के ही चाहने वाले हैं। सूरदास कहते हैं कि इस बात को समझते हुए इस कारण हे सेठ, तुम भगवान का भजन करो, क्योंकि वे बातों के दुख को दूर करने वाले हैं। जैसे तुम गज को पाऊ छुड़ाव, अपने जन को दुखित जानित के पाऊँ पिया दे धायो। जह जह गाढ़ परी भक्तिन को तह तह आपू जनायो। भक्ति हेतु प्रहलाद उबार्यो, द्रौपदी चीर बढ़ायो। प्रीति जानी हरि गए, विदुर गए नाम देव घर छायो। सूरदास द्विज दीन सुदामा, तीह दरिद्र नसायो। तो इसका भाव हो जाएगा, हे प्रभु, जैसे तुमने गज के पैर को गाह से छुड़ाया तथा उस अवसर पर अपने भक्त को दुखी जानकर पैदल ही दौड़े चले आए, वैसे ही जहाँ जहाँ भक्तों पर विपत्ति पड़ी वहाँ आप प्रकट हुए। भक्ति के ही कारण भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की तथा द्रौपदी का चीर बढ़ाया। अपने प्रति निश्चल प्रेम को जानकर ही भगवान विदुर के घर गए तथा उन्होंने नामदेव का घर छाया। सूरदास कहते हैं, सुदामा निर्धर ब्राह्मण था, उसका भी दरिद्रता उन्होंने विनष्ट किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।